اب आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कोयटा, जहां पर फजलुर रहमान गुफ्तगू कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अमारत इस्लामिया और तहरीक तालिबान के रोज़ अव्वल से सियासी तौर पर हामी रहे हैं। हम दुनिया के पीछे नहीं जाते कि अमेरिका ताकतवर है, उसने कह दिया दहशतगर्द, तो फिर हम भी कहते हैं दहशतगर्द। न मैं मुशर्रफ हूँ, न मैं किसी अमेरिका का ग़ुलाम हूँ। आज़ादाना तौर पर दुनिया में हमारे लोगों से ताल्लुक़ात हैं, एहतराम के ताल्लुक़ात हैं, उसूल पर मबनी होते हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आज अमेरिका कहता है कि इंसानी हुकूक के लिए कोई जुग्राफियाई हदूद नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान में अगर वो इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो फिर ग्वांटानामो बे का भी हिसाब देना होगा, फिर बागराम जेल के उक़ूबत खानों का भी हिसाब देना होगा, फिर शबरगान जेल के उक़ूबत खानों का भी हिसाब देना होगा, और फिर ये भी हिसाब देना होगा कि अगर वाकई ये दहशतगर्द थे। और यहाँ तक कि जब तालिबान की हुकूमत का सुकूत हुआ तो अमेरिका ने कहा कि जिनेवा इंसानी हुकूक के जो कैदियों के बारे में हुकूक हैं, तालिबान उस ज़ुमरे में नहीं आते। लेकिन आज उनके साथ मुज़ाकरात भी किए, कई सालों पर मुहीत मुज़ाकरात। आज उन्होंने अमारत इस्लामिया को भी तस्लीम किया। आज पाकिस्तान में वो आए हैं तो वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए आए हैं। और अगर उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो हरदम आए। अगर मेरा मुल्क उसका इस्तकबाल कर सकता है तो फजलुर रहमान भी अपने घर में उसका इस्तकबाल कर सकता है। थोड़ा सा मुल्की लेवल पर मौलाना साहब, आप ज़ाहिर है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है मौलाना साहब, आज तक आपने जितनी भी कॉल्स दिए हैं प्रोटेस्ट के, इस्लामाबाद जाएंगे मेरे ख्याल में, अभी आपका इरादा भी है शायद, इस प्रोटेस्ट को अभी तक आप नाराज़ न हो, मिस कॉल समझा जाता है। अभी तक आपने टफ टाइम नहीं दिया है तब्दीली सरकार को। देखिए, पूरे मुल्क में कारकुनों की सतह पर तैयारियां शुरू हैं, राब्ते शुरू हैं, और बीच में हमारे सूबे में तो कुछ बल्दियाती इलेक्शन आ गए और बाकी सूबों में भी हर पार्टी के अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। इंशाअल्लाह मैं अभी कराची जाऊंगा। हमारी जो मरकज़ी क़ियादत है वहाँ पे मौलाना ओवैस नूरानी साहब, वो सिंध की पीडीएम की क़ियादत को बुलाएंगे ताकि 23 मार्च के लिए मुशावरत हो सके। इसी तरह मैं भी एक हफ्ते के बाद अपने सूबे में पीडीएम की जमातों के सरबराहान को बुलाऊंगा। महमूद खान अजगज़ी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान की पीडीएम की जमातों के सरबराहान को बुलाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब में इस तरह की एक मीटिंग करेंगे। चूँकि हमारे पास अभी 1-2 महीने हैं और उसमें जो मुशावरत की इज्तिमाई तैयारियों की जो ज़रूरत है, इंशाअल्लाह उसको हम पूरा करेंगे। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए, जमीयत उलमा इस्लाम ने कितना मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन कौंसलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हालात जो है उसने जब वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। केपीके में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होल्ड रहा, लेकिन अब जो बल्दियाती इंतखाबात देख रहे हैं तो बहुत सारे मार्गों में जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो जीत रही है। तो आप समझ रहे हैं कि जो आपका नज़रिया है देवबंद से जो आप कहते हैं उसकी जो है लोग उस पर चलते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है। लेकिन जो क़ुव्वतें और नादीदा क़ुव्वतें जमीयत के सामने रुकावटें बनती हैं, और बस एक मजहबी लिबास हमारा है। हम उलमा की जमात भी हैं, हम दीन इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा की भी बात करते हैं, और पाकिस्तान में आइन की रूह से जो कुरान और सुन्नत का निज़ाम है उसकी बात करते हैं। तो समझते हैं कि जी अगर ये लोग ऊपर आ गए तो पता नहीं अमेरिका और मगरबी दुनिया क्या सोचेगी। तो जब अमेरिका और मगरबी दुनिया ने अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ सुलह कर ली, अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे। लिहाजा इस किस्म की सोच ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये जो है कि हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना
یہ سوچ اب ختم شکست کھا چکی ہے. اب راستے کھول دو, اب ہمیں آگے بڑھنے دو. ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلائیں گے. ہمیں پاکستان چلانا آتا ہے اور ہم دیانتدار لوگ ہیں. خدا کا فضل ہے کہ ایک واحد جمعیت علماء اسلام کے من حیث الجماعت, اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی کرپشن کی باتیں نہیں ہیں. ہاں اب تو ثابت ہو گیا کہ کرپشن کی باتیں بھی ایک ٹول کے طور پر اور ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں, چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے. تو اس قسم کی چیزیں اگر ملک میں رہیں گی تو ملک کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. سیاستدانوں کو بدنام کرنا, ان کی تذلیل کرنا, یہ وتیرہ اب ختم ہو جانا چاہیے. ورنہ جو لوگ سیاستدانوں کے خلاف اس قسم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ سیاستدانوں سے 1000 درجے زیادہ کرپٹ لوگ ہیں. سر تھوڑا سا یہ یہاں بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی آئی, آپ پارٹی کے ایک سی ایم گئے, دوسرے آئے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ JUIF اور آپ کا ذاتی بھی کانسٹیٹیوشن کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے ایک موقف رہا ہے. آپ کیا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں؟ آپ نے یہاں پہ بلوچستان میں باپ پارٹی کو سپورٹ کیا. دیکھیے, عدم اعتماد یہ تو حزب اختلاف کا فرض ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹیز میں سے ہوتا ہے کہ ہمیشہ عدم اعتماد اپوزیشن سائڈ سے آتا ہے. تو یہاں تو ان کے اپنی پارٹی نے عدم اعتماد کیا. اب اگر مفت میں میری جھولی میں اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں, میں کیوں انکار کروں گا. لیکن چونکہ ہم اپنے رویے پر قائم رہے کہ ہم اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, پھر وہی سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں دوبارہ جمع ہو گئے, اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے. صاحب آج کی میٹنگ ہوئی آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ, کیا کہیں گے اس بات؟ جو باتیں مولانا صاحب نے آپ کو کہی کہ یعنی آج کے میٹنگ میں اتنی مٹھاس تھی کہ اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی, تو میرے خیال میں یہ کافی ہے. مولانا صاحب 2022 میں ہم انتخابات دیکھ رہے ہیں, 2022 میں ہم انتخابات دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا. مایوس ہم نہیں ہیں طلوع سحر سے, اب جمع ہو گئے. صاحب آج کی میٹنگ ہوئی آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ, کیا کہیں گے اس بات؟ جو باتیں مولانا صاحب نے آپ کو کہی کہ یعنی آج کے میٹنگ میں اتنی مٹھاس تھی کہ اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی, تو میرے خیال میں یہ کافی ہے. مولانا صاحب 2022 میں ہم انتخابات دیکھ رہے ہیں, 2022 میں ہم انتخابات دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا. مایوس ہم نہیں ہیں طلوع سحر سے, اب